हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं बीमार हूँ लेकिन आप लोग ठीक होंगे। एक नई कहानी के साथ आई हूँ, भाग्य बढ़ाया बुद्धि। ध्यान से सुनिए तो समझ में आए। एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस हो गई कि मैं बड़ा हूँ, मेरे बगैर कोई काम ही नहीं चलता। बुद्धि बोलती है कि मैं नहीं हूँ तो इंसान पागल ही हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति चली जाती। दोनों में भयंकर बहस होने लगी। दोनों लड़ते लड़ते बोले ऐसे फैसला नहीं होगा, चलिए ब्रह्मा जी के पास। दोनों ब्रह्मा जी के पास चले जाते। ब्रह्मा जी ने दोनों की जब कथा सुनी कि भाई क्या परेशानी है, दोनों ने भाग्य बोला मैं बड़ा हूँ, मेरे बगैर किसी के पास कोई पूंजी ही नहीं आ सकती, पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं, गरीब दरिद्र। बुद्धि बोली मैं नहीं हो तो पैसा कौड़ी होते हुए भी वो किसी काम का नहीं है। ब्रह्मा जी भी चक्कर आ गए, बोले ऐसे इन दोनों का फैसला नहीं होने वाले, क्योंकि दोनों ही किसी से कम नहीं है। बोले जाओ तुम दोनों की परीक्षा लेते हैं, जो परीक्षा में जीतेगा वो पास होगा, वो ज्यादा पावरफुल है। बोले ठीक है। एक गरीब कुटिया जिसमें एक माँ और बेटा रहता था, बहुत गरीब दरिद्र दीनहीन, जमीन थोड़ी बहुत उसमें मेहनत करते थे और खाते थे, और उनके पास कोई जरिया पूंजी का नहीं था। बोले जा, पहले नंबर किसका? भाग्य बोला मैं बड़ा हूँ, मुझे मिलना चाहिए। बुद्धि बोले ठीक है, आजमा ले अपना भाग्य। बोले मैं निकल रही हूँ इन दोनों के दिमाग से। माँ और बेटे के दिमाग से बुद्धि ने अपना जगह ठिकाना छोड़ दिया। दोनों बच्चे, माँ और बेटे दोनों रह रहे हैं। भाग्य उसके घर जाता है। अब वो रोज जंगल में जाता है, लकड़ी काटता है गरीब व्यक्ति, और बेच के गुजारा करता है। एक दिन भाग्य उसके साथ पूरा धन देने के लिए कि मैं इसको गरीब से राजा जरूर बना के रहूंगा, देख लेना। बोले ठीक है। तो अब वो गए, उन्होंने भाग्यदेव ने एक सोने के जूते जंगल के रास्ते में छोड़ दिए। उसने उठाए, गरीब व्यक्ति ने उठा के और पहन लिए उसने। तो बोले मेरे पास जूते नहीं थे, अच्छे और मजबूत लोहे के जूते हैं, तो बहुत दिन चलेंगे, टूटेंगे फटेंगे भी नहीं, मेरी जूते की टेंशन खत्म। उसको ये समझ में नहीं आया कि वो सोने के जूते हैं। एक दिन उसी रास्ते से एक व्यापारी जा रहा था, उसने उसके पैर में सोने के जूते देखकर चौंक गया। हो तो बोले भाई ये जूते बेचेगा क्या? उस आदमी ने सोचा हाँ अच्छा भाव मिल जाएगा तो बेच दूंगा। बोले क्या लेगा भाई इसका भाव? बोले 1 मन अनाज लूंगा, 1 मन अनाज। बोले बस इतना ही? अरे बोले बहुत है 1 मन अनाज तो, क्योंकि उसको उस वक्त खाने के अनाज की जरूरत थी और उसको साथ बुद्धि तो थी नहीं जो उसको समझ होगी ये सोने के। उसने 1 बोरी अनाज उसके घर भिजवा दिए और जूते उसको दे दिए। भाग्य ने सोचा अरे यार ये तो गए। फिर उसने दूसरी बार अच्छे हीरे मोती से जड़े हुए जूते फिर रख दिए। लकड़हारा जाता है और जाके वो जूते, अरे यार उस दिन से भी अच्छे जूते हैं तो अच्छी बात है, फिर पहन लेता हूँ, मैं फिर से नंगा था। उसने फिर जूते पहन लिए। कई दिनों के बाद फिर से व्यापारी वहीं से गुजरा। अब व्यापारी ने जो पहले जूते खरीद के, उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा ये जूते मैं राजा को दे देता हूँ तो राजा बड़ा खुश हो जाएगा। जब राजा के सामने जूते पेश किए गए कि महाराज जूते हैं, तो राजा, अरे इतने शानदार जूते, ऐसे वैसे। तो राजा को 15,000 स्वर्ण मोहराएं उस व्यापारी को राजा ने दे दी गिफ्ट में। अब व्यापारी खुश। अब दूसरी बार फिर वो लकड़हारे के पास आया और वो जूते खरीदने की बात की, तो उसने फिर बोल दिया हाँ अच्छे दाम दोगे तो खरीद लो। बोले इस बार क्या लेगा भाई? बोले भुने हुए 1 मन चने लूंगा, 1 बोरी चने भुने हुए। मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो जा। अरे बोले भाई मंजूर है। तो उसके घर में 1 बोरी भुने हुए चने रखवा दिए और जूते ले गया। अब तो व्यापारी के मन में लालच था कि पिछली बार राजा ने मुझे 15,000 स्वर्ण मोहराएं दी थी, इस बार ज्यादा देगा, ये जूते तो और अच्छे, लेके जाता हूँ। राजा के पास जैसे ही गया, राजा ने देखे, बोले अब सही सही बता दे ये जूते तू कहाँ से ला रहा है? इतने अच्छे जूते तेरे पास तो नहीं हो सकते, तू कहाँ से, और कोई गरीब भी नहीं ला सकता। तो इसने सोचा कि अगर मैंने उस गरीब व्यक्ति का नाम लिया तो राजा मानेगा नहीं, तो मैं झूठ मूठ बोल देता हूँ कि कोई विदेशी राजा है, वो उसने मुझे दिए हैं उपहार स्वरूप, तो मैंने आपको पेश किए क्योंकि ये तो आप ही के पैरों में अच्छे लगेंगे, राजा के रजवाड़े में ही अच्छे लगेंगे ऐसे जूते। बोले उस राजा का आता पता निकाल के मुझे सारी जन्म कुंडली दे, मेरी बेटी की मैं उससे शादी करूंगा। अब व्यापारी फंस गया, क्योंकि ना तो कोई राजा था और ना ही कोई उसका दोस्त था। बोले मैं तुझे 6 महीने का टाइम देता हूँ, 6 महीने में सारी खबर बात पक्की करके रिश्ता लेके आ मेरी राजकुमारी के लिए। अब व्यापारी गया, वापस उसी लकड़हारे के पास जाता है। लाव लश्कर से रहता है व्यापारी, हमेशा उसके साथ अनाज के बोरे वोरे सब रहते हैं, क्योंकि वो लंबी यात्रा पे चलता है। तो उसकी झोपड़ी में पहुंचा गरीब की। बोले भाई
बोले तो उसने पहचान लिया, बोले बोले अब तो मेरे पास जूते नहीं है। तो उसके बोले मैं थोड़ी देर तुमसे बात करने आया हूँ, तो क्या यहाँ रुक सकता हूँ? बोले हाँ रुक सकते हो। उसने सारे बोरे बोरे उसके अनाज वनाज के वहाँ उतार दिए। अब उस लकड़हारे के साथ भाग्य था, तो उसने एक बोरे पे वो लकड़हारा बैठ गया। अब बैठते ही वो सारे बोरे जो एक दूसरे से टच थे सब सोने हीरे मोती के भर गए, सारे बोरे, इतना सोना चांदी हो गया। अब व्यापारी ने सोचा यार विदेश में राजा तो कोई है नहीं, अब मेरे पास धन तो ये देख लो, यहाँ तो कोने कुचले में कंकड़ पत्थर भी सोने के हैं, क्यों ना मैं इसी को राजा बना दूं। बस वो लग गया काम में, भाई मैं तुझे राजा बना रहा हूँ। भाई बोले भाई राजा क्या होता है भाई? बोले राजा मतलब बहुत बड़ा आदमी। अरे तो मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मेरे पास 4-5 बकरियां हैं और मेरी बकरियां मैं किसी को नहीं दूंगा, ठीक है? अरे भाई बोले तू ठेक जा, मैं तेरे लिए झोपड़ी की जगह महल बना। मेरी झोपड़ी बहुत अच्छी, मेरी झोपड़ी नहीं टूटनी चाहिए। अरे भाई ऐसी दूसरी झोपड़ी बना दो, पर हाँ दूसरी झोपड़ी पक्का, और मेरी बकरियां भी कहीं नहीं जानी चाहिए। उस व्यापारी ने आसपास के लोगों से जमीनें खरीदी, वहाँ महल बनवाया आलीशान, नौकर चाकर गांव वालों को पैसे दे सके नौकर चाकर बनाया, सेना तैयार की, खूब अनाप शनाप खर्चा किया और एक राजमहल तैयार कर दिया, उसको राजा बना दिया। लेकिन फिर भी उसको उसकी बकरियों का मोह है, मैं मेरी बकरियां नहीं छोड़ूंगा, अंदर ही रखूंगा। और राजमहल में अपनी बकरियों के साथ रहता है क्योंकि उसके साथ बुद्धि नहीं है। अब एक दिन व्यापारी ना रहे, यार ये तो अपनी मूर्खता छोड़ ही नहीं रहा। उस व्यापारी ने उसकी बकरियां ले जाके मार्केट में बेच दी। अब वो इधर चिल्लाने लगा, उसने ढूंढा मेरी बकरियां कहाँ गई। तो बकरियां जब राजमहल में नहीं मिली, वो तो भाग गया, मुझे नहीं रहना तुम्हारी इस भीड़ भाड़ में, मुझे मेरी बकरियां चाहिए, लाके दो। अरे भाई टिक जा, बोले तेरी शादी करवाऊंगा राजा की लड़की से। बोले शादी क्या होती है? बोले शादी के बाद तू और बड़ा राजा बन जाएगा, 2-2 राजा का राज्य का राजा बन जाएगा। अरे मुझे कहीं नहीं बनना, मेरी झोपड़ी ला दो मेरे लिए और मेरी बकरियां ला दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भी उसको जबरदस्ती, हाँ तेरी बकरियां दे दूंगा, तेरी झोपड़ी दे दूंगा, तुझे जो चाहिएगा, तेरी लकड़ी कुलाड़ी सब दे दूंगा, तू बस हाँ कर दे राजा की लड़की शादी। हाँ बोले ठीक है चलो जाओ कर दो। अब जैसे ही उसकी शादी के लिए बात पक्की हो गई, राजा से बोला जाता है कि व्यापारी वो राजकुमार जी मान गए शादी के लिए, आप एक ब्राह्मण को भेज के बात पक्की करवा दीजिए। तो उन्होंने बात पक्की करवा दी, थोड़े दिन बाद उसकी धूमधाम से बारात लेके आए, शादी करवा दी। शादी के बाद वो राजवाड़े में जब रुका तो भाग्य बोलता है कि देख लीजिए मैंने उसको राजा रंक से राजा बना दिया, मेरा काम पूरा और मैं जीत गया। तो बुद्धि बोलती नहीं 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 नहीं, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ, अभी देखिए तो सही वो किस तरह से सूली पे चढ़ेगा, क्योंकि उसके साथ बुद्धि तो है ही नहीं, उसके पास राजपाट सब कुछ है, लेकिन उसको तो ये चीज ही नहीं समझ में आ रही कि राजा क्या, रजवाड़ा क्या, धन खजाने क्या, कुछ भी नहीं आ रहा उसको तो समझ। वो तो बिल्कुल पागल गरीब जैसा ही है, अभी भी वो चेंज ही नहीं हुआ बिल्कुल भी। अभी आप आगे देखिए क्या होता है, फिर जीत पक्की होगी। राजा के दरबार में गया है, जैसे ही वो उसकी शादी के बाद राजकुमारी के साथ रुकता है, तो जैसे राजकुमारी उसके पास जाती है, वो वहां से 9-2-11 एकदम दरवाजा खोल के दौड़ लगा के भाग जाता है। मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे मेरी बकरियां चाहिए बस, दौड़ के भाग जाता है वो इस तरह से बाहर। और ये बात पूरे महल में बिजली की तरह फैल जाती है। जब राजा के पास ये बात जाती है तो राजा को बड़ा ही क्रोध आता है, बोले ये कैसा राजा, ये तो राजा लगता ही नहीं है, किसी भी गुण धर्म से जात पात से किसी से भी नहीं लगता है। राजा ने ऐलान जारी कर दिया, वो जहां भी मिले जैसे मिले उसको पकड़ के लाओ, उसको फांसी दी जाएगी। अब वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो, जाके यहाँ से दौड़ा दौड़ नदी किनारे जाके बैठ गया सुनसान। अब उधर बुद्धि बोलती देखिए सूली चढ़ने वाली है, अब आपको आपने भाग्य ने ऐसा साथ दिया कि उसको अब सूली चढ़ने वाली है, और वो अब वो आपके पास आने ही वाला है मर के थोड़ी देर में, हार मान लीजिए वरना वो मर ही जाएगा। तो ब्रह्मा जी के सामने भाग्य ने हार मानी कि मैं हार मानता हूँ, बुद्धि देवी उसको जाके बचा लीजिए। जैसे ही बुद्धि उसके दिमाग में प्रवेश करती है, वो नाना प्रकार के अपने बचने के बहाने सोचने लग जाता है। और जैसे ही राजा उसके पास पहुंचता है सैनिकों के साथ उसको पकड़ने के लिए, फांसी चढ़ाने के लिए, वैसे ही वो बोले मेरी एक बात सुन लीजिए फिर मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। बोले मेरे पास एक शक्ति है जिससे मुझे अंदर से किसी की आवाजें सुनाई देती, जो मुसीबत में होता। वो एक व्यक्ति था जो इस नदी में डूबकर मर रहा था, उसको तैरना नहीं आता था, वो मुझे आवाज दे रहा था मुझे बचाओ। अगर मैं ये बात आपकी बेटी से बोलता कि मुझे वहां जाना है तो वो मुझे नहीं जाने देती। मैं किसी से भी बोलता तो मेरी बात कोई मानता नहीं, इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, और मैं तुरंत आपकी बेटी को छोड़ के यहाँ उस व्यक्ति को बचाने आया। मैंने उसकी जान बचाई, वो अपने घर चला गया, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अब आपको जो अच्छा लगे वो
कर आप मुझे सूली पर चढ़ा सकते हैं। राजा को बात सुन के वाह, इतना नेक दिल राजा तो मैंने देखा ही नहीं, मेरी लड़की के तो किस्मत खुल गए जो ऐसा राजा पति के रूप में मिला है, धन्यवाद हमारे। और आप घर चलिए जमाई राजा। इस तरह से बुद्धि ने साथ दिया तो पता चला कि भाग्य बढ़ाया बुद्धि। आप लोग समझ गए होंगे कि बुद्धि के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। बुद्धि से राजा बना जा सकता है, पैसे से आप एक बड़े आदमी तो बन जाओगे लेकिन सच में मूर्ख ही रह जाओगे। ठीक है, तो इसलिए अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।